हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आउटर मेजर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आउटर मेजर क्या होता है और लिस्ट बिग मेजर के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आउटर मेजर की डेफिनेशन लिखी हुई है, एम स्टार ऑफ ए दैट इज आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू इनफिमा, समीशन है फ्रॉम के इज इक्वल्स टू 1 to infinity एंड सम ऑफ लेंथ होगा उन इंटरवल्स का आई के जो कि ओपन एंड बाउंडेड है। ए जो है यहाँ पर सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स। तो जो यूनियंस हैं वो ओपन और बाउंडेड है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और के की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। एंड यहाँ पर मेंशन है कि आई के इज ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स। मैंने लास्ट वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें से 2 प्रॉपर्टीज़ आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है और थर्ड प्रॉपर्टी जो एज इट इज़ सेटिस्फाई ना करके एक उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एम आई इज इक्वल्स टू एल आई, जो कि आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एम स्टार आई करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी आउटर मेजर के थ्रू सेटिस्फाई होती है। सेकेंड थी ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद थी यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to infinity ई आईज, ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ई आई और ई जेस थे वो कैसे थे, डिसजॉइंट थे। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, काउंटेबल एडिविटी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं और ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी की जगह कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है, वो है एम स्टार यूनियन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to infinity, दिस इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ, ये ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिसजॉइंट वाली कंडीशन है वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती, चाहे तो डिसजॉइंट हो चाहे डिसजॉइंट ना भी हो तो भी ये करेक्ट होता है, और इसका नाम काउंटेबल सब एडिविटी होता है। ठीक, यहाँ पर ये आई कर लेना। ओके, तो एक बार फिर से रिकैप देखते हैं कि फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ थी वो आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है, और ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करके वो ये वाली प्रॉपर्टी, इसी से बनी है ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है डिसजॉइंट की, वो चाहे हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम है काउंटेबल एडिविटी और इसका नाम है काउंटेबल सब एडिटिविटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज़ में। और भी ऐसी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो आउटर मेजर सेटिस्फाई करता है, और उन प्रॉपर्टीज़ के, इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एम आउटर मेजर ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट एम स्टार ऑफ फाई जो है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 0 होगा, बिकॉज नेगेटिव तो हो नहीं सकता आउटर मेजर। तो ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, तो बाय डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं। और ये जो एम स्टार है ऑफ फाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये भी हमें पता है। अब देखो फाई जो है, अब फाई का मैं ओपन कवर्स बनाती हूँ। ठीक है, तो फाई का मैंने ओपन कवर बना लिया माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इसके अंदर आपका फाई कवर होगा। अब इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकालो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंड दिस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। फिर से देखो इसको, एप्सिलॉन ये जो फाई है उसका मैंने ओपन कवर लिया, क्योंकि आउटर मेजर में मुझे ओपन कवर लेना होता है, तो मैंने ओपन कवर लिया। ये जो फाई था मैंने इस तरीके से लिया, ओपन एंड बाउंडेड, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू प्लस एप्सिलॉन बाई 2, जैसे कि वो उसको कवर करे। ठीक है, इस पॉइंट को कवर कर लिया। तो अब हमें आउटर मेजर में करना क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालनी होती है। अब मैंने इसका लेंथ ऑफ इंटरवल निकाला तो क्या आ रहा है मेरे पास, एप्सिलॉन आ रहा है। तो ये मुझे पता है कि एम आउटर मेजर ऑफ फाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू
एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन होती क्या है हमारे पास, ये एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। अब ये इसको 1 पॉइंट मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, दोनों को ऑब्जर्व करो। ये एक में तो बोल रहा है कि ये जीरो के इक्वल या उससे बड़ा होगा, और इसमें कह रहा है जीरो से कम या फिर जीरो के इक्वल होगा। तो बाय 1 और 2 हम क्या कह सकते हैं कि आउटर मेजर जो है वो फाई का जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसमें उसके इक्वल और उससे बड़ा कह रहा है, इसमें उससे कम और उसके इक्वल कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो और कुछ नहीं, आउटर मेजर ऑफ फाई क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसका नेम है दैट इज मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आउटर मेजर की, कि इफ ए जो है वो सबसेट है बी का, देन जो आउटर मेजर होगा ए का वो भी सबसेट हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ बी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को चलिए समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर बी जो है वो ले लिया, और बी के मैंने कुछ ओपन कवर्स लिए। अब देखो, आप आउटर मेजर की बात कर रहे हो तो हमेशा आपको ये ओपन सब कवर की बात करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे बी के कुछ कवर्स लिए थे, तो मैंने उसको यहाँ पर शो कर दिया आई से, और ये आई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ओपन कवर्स हो सकते हैं। तो जितने भी हम ओपन कवर्स यहाँ पर ले रहे हैं, और वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया उसकी यूनियन में, बिकॉज हम बहुत सारे ओपन कवर्स ले सकते हैं बी के, ठीक है। ये अगर आपका बी है तो आप इसके बहुत सारे ओपन कवर्स ले सकते हो। तो ये आपके पास, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट हो जाएगा इसके सारे अपने जो इसके सब कवर्स होंगे उनके यूनियन के साथ। अब ये देखिए, अगर ये आपके पास है बी, ठीक है, और ए उसका यहाँ पर ये सबसेट है, ये कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो बी के जो ओपन कवर्स होंगे, ये मैंने बी का ओपन कवर ले लिया, तो बी के जो ओपन कवर्स होंगे वो ओपन कवर तो ए के लिए भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो हैं जितने भी ओपन कवर्स आपने बी के लिए थे वो मैं ए के लिए भी बोल सकती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ये जो है वो क्या है, कवर ऑफ बी है। और ये कैसे होते हैं, ओपन होते हैं और बाउंडेड होते हैं। यहाँ पर एक रीजन लिख सकते हो, एवरी कवर ऑफ बी इज अ कवर ऑफ ए, ठीक है, बिकॉज ये जो ए है वो सबसेट है बी का। अब यहाँ पर देखो, ये चीज देखो, सेट ऑफ कवर ऑफ ए वो ज्यादा होंगे सेट ऑफ कवर ऑफ बी से। मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये जो ए के कवर्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कवर ऑफ बी। अब इसको इससे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मेरे जो बी के कवर बन रहे हैं वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये बना, फिर ये बना, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बना, और ऐसे ही मैंने बी के कवर ले लिए, ठीक है। तो ए के कवर देखो, ए के कवर तो यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे, ये हो गया, फिर ये हो गया। बी ए के लिए जो सारे कवर्स हमने बी के लिए बनाए वो तो है ही, बट एक्स्ट्रा है उसके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप और कवर्स बना पाओगे वो उसके लिए एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ए के कवर जो है वो ज़्यादा हो गए बी के कवर से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेट ऑफ कवर ऑफ ए वो ज़्यादा है सेट ऑफ कवर ऑफ बी से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया i इक्वल्स टू 1 to infinity L, ये हमने ले लिए कवर किसके, ए के। अब मेंशन कर सकते हो कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ दिस सबसेट है 1 to infinity, ठीक है। ये जो कवर की जो डेफिनेशन हम जैसे लिखते हैं आउटर मेजर का, तो वो मैंने इस तरीके से लिख लिया, और ये ज़्यादा है इसकी कवर से, तो यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 to infinity और L ji ले लिया, ठीक है। इसको ji ले लिया, इसको इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, और यहाँ पर मैंने b मेंशन कर दिया कि उसके यूनियंस में, उसके यूनियंस का सबसेट है, यहाँ पे ji ले लिया, ठीक। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया आपके पास आउटर मेजर ऑफ a वो लेस हो गया आउटर मेजर ऑफ b से। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज आउटर मेजर में हम क्या लेते हैं, इन्फिमम, हमें इसका क्या लेना होगा, इन्फिमम।
हमें इसका क्या लेना होगा, इन्फीमम। तो इसी से समझो ये जो मैंने ऊपर बनाया था इसमें आप बी का इन्फीमम देखो, आपने जो ओपन कवर बनाए होंगे उसका इन्फीमम अगर मैं लेती हूँ, बड़ा नहीं लेती कोई भी कवर, मैं सबसे छोटा लेती हूँ बी का, तो मेरे पास ये कुछ मिलेगा ओपन कवर ऑफ बी। और ए का इन्फीमम ले रही हूँ, जो ए के आपके कवर्स होंगे उसमें से इन्फीमम ले रही हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आउटर मेजर किसका बड़ा हुआ, बी का, ऑफ कोर्स ही बात है बड़ा हुआ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, ठीक है, ये लेंथ निकली थी आपके इंटरवल्स की, तो इसमें से मुझे इन्फीमम लेना है, तो मेरा इन्फीमम आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया, इसके लिए ले लिया। ठीक है, ये था आपके सेट ऑफ कवर्स ऑफ बी के लिए, मैंने कुछ लेंथ ले ली इंटरवल्स की, तो 1 2 3 थी, तो वो उसमें से इन्फीमम ले लिया मैंने 1। अब यहाँ पर ए के जो कवर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेरे पास मान लो -1 -2 1 2 3 ज़्यादा है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसका इन्फीमम मैं लूंगी तो वो हो जाएगा -1, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो आउटर मेजर जो होगा बी का, उसका जो इन्फीमम है वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि कवर्स जो है ये इसमें और इंक्लूड हो गए। जो बी है, बी का जो कवर मैं ले रही हूँ वो ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही, इन्फीमम लेना है ना मुझे, तो बी आपका ये था तो मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इससे इन्फीमम तो मुझे मिल नहीं सकता। उसी तरीके से मैंने ए के लिए भी ले लिया, अब ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब जो आउटर मेजर होगा बी का वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू आउटर मेजर ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो सी, दैट इज अ काउंटेबल सेट हैज़ आउटर मेजर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कोई भी काउंटेबल सेट अगर आपके पास है तो उसका आउटर मेजर हमेशा 0 होगा। काउंटेबल सेट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं, रैशनल्स हो गए। तो इस तरीके से काउंटेबल सेट के अभी हम पोर्शन में नहीं जा रहे, तो काउंटेबल सेट जो होते हैं उनका आउटर मेजर 0 होगा। तो काउंटेबल सेट मतलब जिसको आप इस तरीके से न्यूमरेट कर सकें, C1 C2 C3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने अगर मैं यहाँ पे सब कवर्स ले रही हूँ तो सब कवर्स मेरे किस टाइप के होंगे, CK माइनस एप्सिलॉन 2K प्लस 1 CK प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस 1। ये मैंने ले लिया IK का एक ओपन कवर, पर ये कैसे लिया है, तो ये हमारा इंटरवल था, और यहाँ पर मैंने काउंटेबल सेट को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, C1 C2। ठीक है, तो स्टिल CK तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर इंटरवल बनाया था। तो C1 है तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा एक ऐसा इंटरवल ले लिया जो आपके C1 को उसमें वो इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो इसका कवर लूँगी मैं, और मैंने जो कवर लिया है वो देखो इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अब मैं C1 की बात कर रही हूँ तो किस तरीके से बनेगा, ये C1 माइनस एप्सिलॉन, K की वैल्यू भी यहाँ पर 1 रखो, क्योंकि ये CK की वैल्यू है, C1 C2 टिल CK, तो K की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, और C1 प्लस एप्सिलॉन 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, इससे मैंने K की वैल्यू एक बार 1 रखूंगी, एक बार 2, एक बार 3 एंड सो ऑन। तो C1 जो है वो आपका इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। ये जो पॉइंट देख रहे हो वो ये है, और ये जो पॉइंट है वो इंटरवल का वो ये है। ठीक है, तो C1 इन दोनों के बीच में बिलोंग कर गया। अब मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी, दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 की पावर 2 और प्लस में ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो C1 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 एप्सिलॉन एंड 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, एप्सिलॉन बाई 2, मतलब इसकी लेंथ क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। इसी तरीके से अब अगर मैं C2 की बात कर रही हूँ तो वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, प्लस इसमें K की वैल्यू जो है अब 2 पुट कर दो, क्योंकि अब C2 की बात कर रही हूँ। उसी तरीके से जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगी तो कैसे मुझे मिलेगा, 2 एप्सिलॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 है ना, तो एक कैंसिल हो गया, इसका मतलब मुझे मिला एप्सिलॉन 2 की पावर 2, तो इसकी जो लेंथ ऑफ इंटरवल मिली मुझे वो मिली 2 की पावर 2। तो इसी तरीके से मैं सेम चलती जाऊंगी, तो मुझे जो यहाँ पर लेंथ मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने लेंथ ऑफ इंटरवल आई के चूज किया हुआ है। ठीक है, जो आपने इंटरवल लिया है वो पॉइंट उसमें बिलोंग करना चाहिए। आपने लेंथ ऑफ इंटरवल निकाला तो ये आ गया, उसी तरीके से ये आ जाएगा। और ऐसे आप सी के लिए बात करोगे तो एप्सिलॉन बाय 2 की पावर के आ जाएगा। 1 की बात करी तो 2 की पावर 1 है, 2 की बात कर रहे हो तो एप्सिलॉन 2 की पावर 2 है, के लिए बात कर रहे हो तो 2 की पावर सॉरी के की बात कर रहे हो तो 2 की पावर के है। ठीक है, अब मैं अगर इन सबको कंबाइन कर दूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी ये हो गया आपका यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई के। ठीक है, ये आई के वही है जो मैंने अभी डिफाइन किया था, और सी जो है C1 C2 टिल सी के तक मैंने कंबाइन करके एज अ सी लिख दिया, तो सी जो है सबसेट हो गया इसका। और इसको हम लिख सकते हैं, अब मुझे इसका आउटर मेजर निकालना है काउंटेबल सेट का, तो इसको मैंने लिख दिया एज अ इन्फिमम 1 टू इन्फिनिटी एन आई के, वेयर दिस सी ये आ जाएगा आपका सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो किससे लेस है, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आई के से लेस हो गई। क्यों, क्योंकि इस टर्म में इन्फिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका एग्जैक्टली सेम है बट इसमें हम इन्फिमम ले रहे हैं, इस वजह से ये जो वैल्यू हो गई वो इससे लेस हो गई। एंड दिस इज इक्वल्स टू ठीक है, और ये कैसे आया, जो मैंने आई के का इंटरवल बनाया था वो क्या था, सी के माइनस एप्सिलॉन 2 के प्लस 1 सी के प्लस एप्सिलॉन 2 के प्लस 1। ठीक है, अब एक बार आप इसका लेंथ निकालो, इसकी लेंथ कैसे होगी, माइनस कर देंगे तो कौन सी टर्म बच जाएगी, ये और ये, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय 2 के प्लस 1। ठीक है, तो 2 को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया तो मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, किस तरीके से, 2 एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2 के। ठीक है, तो ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसके आगे से अब हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, एप्सिलॉन और 1 की पावर 2 की पावर एक बार 1 देन प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल के तक लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपका जीपी, जिसका फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो, और ए आर माइनस 1 जब आर की वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म होगी 1/2, 1 माइनस रेशियो क्या होगा 1/2। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, हाफ बाय हाफ, और आ गया एप्सिलॉन। और स्टार्टिंग से हम क्या लेकर आ रहे थे कि जो आउटर मेजर है सी का वो चल रहा था, और जो साइन है वो किस तरीके से चल रहा है आपका, लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लेस देन इज इक्वल्स टू, ये भी लेस देन इज इक्वल्स टू, एंड ये जो टर्म लिखी थी वो भी लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लेस देन इज इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी चल रही है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आगे देखिए, अभी अभी हमने प्रूव करा कि जो आउटर मेजर है सी का वो लेस देन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन है। ठीक है, ये अभी हमने देखा, और हमें ये पता है कि किसी भी अगर मैं सेट का आउटर मेजर निकाल रही हूँ तो वो हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है वो ग्रेटर देन 0 है, जो हमने आउटर मेजर ऑफ फाई के में देखा था, तो वही सेम रिजल्ट आ गया। तो इससे 1 और 2 में क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि इस पहले में बोल रहा है कि एप्सिलॉन से लेस और जो है एप्सिलॉन के इक्वल है, यहाँ पर 0 से बड़ा और क्या नाम है 0 के इक्वल हो सकता है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या खुद क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिल गया कि जो काउंटेबल सेट है उसका आउटर मेजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे मेजर थ्योरी, लेज़रबैक मेजर सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी हर एक सिंगल प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।